आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में हमने चर्चा का विषय पाप और पुण्य कैसे बनते हैं। देखिए, आज समाज में लोगों को पाप और पुण्य का सही सही ज्ञान ही नहीं है। जब किसी बात का सही सही ज्ञान भी ना हो तो अक्सर ऐसे में कर्म करने में आदमी थोड़ी सी अज्ञानतावश लापरवाही कर जाता है। अब सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा या जानना होगा कि कर्म और क्रिया में क्या भेद है। देखिए, जब हम अपनी स्थूल इंद्रियों द्वारा सुख पाने के लिए कोई चेष्टा करते हैं, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसका प्रकृति के अन्य जीवों पर अच्छा या बुरा कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे क्रिया द्वारा या कर्म द्वारा या चेष्टा द्वारा जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों से अन्य जीवों पर जो भी प्रभाव पड़ता है, यानी उन्हें अन्य जीवों को सुख मिलता है या दुख मिलता है। ऐसे सभी कार्य, ऐसी सभी चेष्टाएं हमारे कर्म बन जाते हैं। और देखिए, हमने पहले भी बार बार अपनी चर्चाओं में बताया था कि देखिए 84 लाख योनियां शास्त्रों में बताई गई हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा सभी भोग योनियां हैं, चाहे वो नीचे की योनियां हो, चाहे वो मनुष्य से ऊपर की योनियां हो। केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं, यानी जिनका हमें फल मिलता है, सुख रूप में या दुख रूप में। शेष अन्य योनियों के कोई भी कर्म लिखे नहीं जाते। जैसे एक कुत्ता अगर किसी अन्य जीव को, मनुष्य को काट लेता है तो उसका कोई कर्माशय नहीं बनता, उसका कोई कर्म लिखा नहीं जाता। लेकिन यदि मनुष्य क्रोध में आकर डंडा उठाकर कुत्ते को पीटने लगता है, उसको जख्मी कर देता है या जान से मार देता है, तो ऐसे में मनुष्य का कर्म हो जाता है। अर्थात ऐसा कर्म, क्योंकि कुत्ते को पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, या अगर उसकी जान भी चली गई, तो ये सारे मनुष्य के पाप कर्म बन जाते हैं। देखिए, कुत्ता तो भोग योनि में है, उसका तो कर्म नहीं लिखा जाना काटने का, लेकिन मनुष्य योनि के, क्योंकि उसको पीड़ा हुई है, हम तो इसलिए मनुष्य योनि में हमें अपने कर्म सावधानी पूर्वक करने चाहिए। देखिए, प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए मनुष्य द्वारा 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसी कर्म। देखिए, जब हम दूसरे जीवों के सुख देने के लिए कोई कर्म करते हैं, अब जैसे देखिए, अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो, चारा खिलाते हो, कुत्ते को दूध पिलाते हो, कबूतरों को दाना वगैरह खिलाते हो, चींटियों को कुछ अन्न देते हो, या किसी भी तरह का जिससे देखिए अन्य जीवों का पालन पोषण होता है या उनको सुख मिलता है। देखिए, जैसे हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर की रोटी खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो ऐसे ही हमारे लिए तो रहने को मकान भी है। देखिए, सभी जीवों के देखिए स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं।
हाँ, मनुष्य योनि में तो हम अपने आवश्यकताओं के साथ साथ सुख सुविधा के साधन भी चाहते हैं, लेकिन अन्य योनियों के जितने भी जीव हैं उनके स्थूल शरीरों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कुछ तो वो अपनी चेष्टा द्वारा, अपने मेहनत से, अपने प्रयास से पूरी कर लेते हैं, लेकिन देखिए अन्य योनियों की अपेक्षा में मनुष्य तो अधिक बुद्धिमान है, उसको परमात्मा का भी ज्ञान है। तो ऐसे में मनुष्य द्वारा ही सात्विक कर्म हो सकते हैं। देखिए हम जब अन्य जीवों के सुखों का ध्यान करते हैं कि अन्य जीवों को पहले सुख मिले और उसके बदले में मुझे भी सुख मिले, ऐसे सभी कर्म सात्विक कर्म गिने जाते हैं। ये सभी पुण्य कर्म मान लिए जाते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जिसमें हम अपने सुख की को निश्चित कर लेते हैं, लेकिन हम अपने सुख के लिए अन्य किसी जीव को दुख नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, केवल अपना ही सुख सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसे सभी कर्म राजसी गिने जाते। लेकिन जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों के दुख देता है, कष्ट देता है, उन्हें पीड़ा देता है, अर्थात अन्य जीवों के सुखों को नजरअंदाज कर जाता है, ऐसे में किए गए सभी कर्म मनुष्य के तामसी कर्म गिने जाते हैं, पाप कर्म गिने जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में तामसी कर्म सभी के सभी पाप गिन लिए जाते हैं। देखिए हम अच्छे कर्म करते हैं, मतलब पुण्य कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, यानी पाप कर्म करते हैं, क्योंकि बताया कि मनुष्य के सभी कर्म लिखे जाते हैं और उनका एक समय अंतराल के बाद, देखिए जैसे खेत में कोई बीज बोया जाता है, किसी की फसल हफ्ते में आ जाती है, किसी की 15 दिन में, किसी की महीने में, किसी की 5 महीने में, साल में। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि हम जो कर्म करते हैं वो भी एक बीज है, यानी मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्म बीज के समान हैं, जिनका एक समय अंतराल के बाद फल आता है। कभी कभी समाज में कहते हैं कि वो बहुत बुरे काम कर रहा है और बड़ी ऐशो आराम से रह रहा है। देखिए अभी जो वर्तमान में जो बुरे काम कर रहा है उनका फल आना ही है, चाहे 5 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे अगले जन्म में आए, चाहे 10 जन्म बाद आए। देखिए परमात्मा की इस प्रकृति में कुछ कर्मों के सिद्धांत बने हुए हैं, अर्थात ये कोई नियम नहीं है। देखिए संसार में आपने अलग अलग देशों में या समाज में अलग अलग नियम बने होते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है समय समय में। देखिए सरकार अपने संविधान में संशोधन करती रहती है ना, लेकिन परमात्मा के जो कर्मों के सिद्धांत बने हैं या जो भी सिद्धांत बने हैं उनमें बदलाव कभी नहीं होता, वो अनादिकाल से चल रहे हैं। अर्थात कर्मों के सिद्धांत के अनुसार ही हमें सुख दुख मिलते हैं। हम जो भी मतलब कर्म करते हैं उसका हमें सुख दुख रूपी फल मिलता है। लेकिन अक्सर देखिए मैंने बहुत गहराई से इस विषय पर, कर्मों के रहस्य पर हमने 6-7 बार सत्संग किए थे। इसी तरह हमने पाप पुण्य पर पहले भी 1-2 सत्संग किए थे। देखिए एक सत्संग हमने प्रारब्ध यानी जो भाग्य का खेल, देखिए ये सारी चीजें जितने भी हैं ये सारे कर्मों के ऊपर चलते हैं। देखिए कर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन की आधारशिला है। देखिए बार बार कहा गया कि देखिए केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल मिलता है, तो हम और आप तो मनुष्य योनि में हैं। अगर हमें अपने कर्मों के प्रति हम सचेत नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, तो देखिए जैसा हमारा स्वभाव बना होता है, देखिए अब तक का हमारा जैसा भी स्वभाव बना होता है, मैंने पहले भी कहा था
कि हमारे लगभग 90% कर्म तो स्वभाववश होते हैं, कि हम जैसा हमारा स्वभाव बढ़ चुका होता है वैसे कर्म हमसे सहज ही होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सत्संग के अभाव में, देखिए जिन लोगों का सत्संग नहीं होता तो वो तो इस बात पे तो कभी गौर ही नहीं करते कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस अपने सुख की प्राप्ति के लिए या ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के सुख की प्राप्ति के लिए बस कर्म करते रहते हैं। उस कर्मों का अन्य जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस पर कभी गौर ही नहीं करते। देखिए कर्मों के प्रति हमारे जो भी फैसले होने चाहिए वो नीतिगत होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए, अपने सुख को ध्यान में रखते हुए हम अगर कर्म करते हैं तो उनका दुख रूपी फल तो आएगा ही। क्योंकि हमारे किए गए कर्मों द्वारा जब अन्य जीवों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, देखिए जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे प्रकृति के अन्य जीव भी तो सुख चाहते हैं ना। दुख तो देखिए कोई भी नहीं चाहता। तो जब हम देखिए प्रकृति क्या करती है, जब हम किसी अन्य जीव को दुख देते हैं तो हमारे तामसी कर्म बन जाते हैं। प्रकृति ये मना नहीं करती कि हम अपने सुख के लिए कर्म नहीं करें, हम अपने सुख के लिए कर्म करते ही हैं। लेकिन प्रकृति के सिद्धांत हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य प्रकृति के जीवों को पीड़ा नहीं दें। आपको शायद ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले हमने प्रकृति एक अदालत में भी कुछ ऐसे ही कर्मों से मिलती जुलती बातों पे चर्चाएं की थी। देखिए परमात्मा तो न्यायकारी कहा जाता है ना। जैसे परमात्मा दया रखते हैं ऐसे परमात्मा का एक गुण है न्यायकारी है। देखिए किसी भी जीव के साथ अगर कष्ट होता है तो हम जरूरी नहीं कि हम अदालत में जाएं। देखिए प्रकृति की अदालत में हमें जाने की जरूरत नहीं होती। ये परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि जिस किसी जीव के साथ कुछ कष्ट होता है, उसके पीड़ा होती है किसी अन्य जीव द्वारा, तो उसके साथ न्याय अपने आप ही होता है। देखिए भौतिक जगत में तो हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में एक अर्जी देनी होती है, फिर केस लड़ना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, जब कुछ भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन परमात्मा की अदालत में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रकृति में किसी भी जीव के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय होता है तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है परमात्मा द्वारा बनाई गई है कि उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, उसकी भरपाई हो जाती है। अर्थात ऐसे कर्म जिनका ऐसे दुख जो हम भोगते हैं अन्य जीवों के कारण, वो या तो हमारे ही खाते में से, देखिए हमारे सभी के खातों में पाप पुण्य होते हैं। अगर हमें अन्य जीव द्वारा जो दुख पहुंचा है तो वो हमारे अपने खाते में से कम कर दिए जाते हैं, दुख रूपी खाते से। अक्सर आपने ये सुना होगा जो भी अन्याय जिनके साथ होता है कि भाई परमात्मा के जहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा वहाँ ना तो देर है ना अंधेर है। अर्थात सभी जीवों के साथ 100% अर्थात 100% न्याय ही न्याय है। देखिए पिछले काफी महीनों से मेरे पास ऐसे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं जिनसे मुझे ऐसा अंदेशा हुआ, ऐसा शक हुआ कि सामान्य मनुष्य को पाप पुण्य के बारे में ज्ञान ही नहीं है। अर्थात पाप और पुण्य कैसे बनते हैं ऐसा उनको ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि इस पर थोड़ा और अधिक साधारण शब्दों से ऐसा प्रकाश डाला जाए कि जिससे जन साधारण को अपने कर्तव्यों के प्रति भी ज्ञान हो और पाप और पुण्य बनते कैसे हैं इसका भी पूर्ण रूप से ज्ञान हो। ताकि देखिए जो हम कर चुके हैं पाप उनको तो नहीं अब रोका जा सकता, लेकिन भविष्य में हम अपने कर्मों में सुधार करें, मेरा केवल यही उद्देश्य रहता है। देखिए आजकल समाज में ऐसा कुछ चलन सा हो गया है कि पान गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये लोग पान गुटखा खाते हैं, चलो वो तो उनका अपना जैसा भी कर्म है, व्यक्तिगत है, लेकिन
पान गुटखा खाने के बाद जो रास्ते में ये सड़कों पे जो थूकते जाते हैं, ऐसे लोग अपने घरों में तो नहीं थूकते, अपने ड्राइंग रूम बेडरूम में तो नहीं थूकते, लेकिन सड़कों को गंदा करते जाते हैं। अर्थात ये अपना स्वास्थ्य ही खराब नहीं करते, ये सड़कों को भी खराब करते जाते हैं, अर्थात गंदगी फैलाते जाते हैं। तो उनकी गंदगी द्वारा जो दूसरे लोगों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है चलने फिरने में, तो उसका भी तो न्याय होगा। देखिए, मेरी चर्चा से किसी तरह का मैं कोई भय पैदा नहीं कर रहा। मैं केवल आपको शास्त्रों की जो छोटी छोटी बातें जो आम साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आती, उनको साधारण शब्दों द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा केवल समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी फिर भी विनती है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसे छोटे छोटे कर्मों पर अवश्य गौर कीजिए, वरना हमारी कर्मों की लेखा जोखा बिगड़ता जाता है। ऐसे ही कई बार देखा जाता है कि सड़कों पर किसी का स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, ट्रक, बस बहुत अधिक धुआं फैलाते हुए जा रहे हैं। अब देखिए, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी गति पे, लेकिन पीछे वो धुआं छोड़ते जा रहे हैं। तो उनके धुआं छोड़ने से जो अन्य वाहनों को जो नुकसान होता है, जो उस पर यात्रा कर रहे हैं, तो उनको तो पीड़ा हो रही है ना। अब देखिए, ऐसे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले दिन में अगर 20 किलोमीटर भी घूम आते हैं, तो 20 किलोमीटर के दौरान जो जितने हजारों मनुष्यों को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई भी उसी के खाते से ही की जाती है। ऐसे ही मैंने कई बार देखा कि कुछ लोग शराब पीकर अपने रास्ते में ही कार में से बोतल सड़क पर फेंक देते हैं, अर्थात कांच के टुकड़े जो सड़क पर बिखर जाते हैं, उस पर चलते फिरते किसी व्यक्ति को या किसी पशु को भी जो कष्ट होगा, उस सारे का पाप भी उस बोतल फेंकने वाले को ही लगेगा। देखिए, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान अपने जीवन में कभी कभी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में इतने पाप कर जाता है। देखिए, उसका पाप भले ही छोटा सा है, रहा हो उसकी नजरों में, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर है। ऐसे पापों का भी कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। देखिए, मेरी बात से हैरानगी हो रही होगी आपको, लेकिन प्रकृति की दंड व्यवस्था में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। भले ही ऐसे पाप करने वालों के मन खराब नहीं थे, उनकी ऐसी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी कि अन्यों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मौज मस्ती के आवेश में आते हुए उनके द्वारा ये पाप कर्म कर दिए जाते हैं। लेकिन प्रकृति तो इस बात को नहीं मानती कि आपको ज्ञान नहीं था या असावधानी थी। देखिए, हम यातायात पर चलते हैं, हमें किसी नियम का नहीं ज्ञान, तो हमें इस बात से हमारा चालान रुक नहीं जाता कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी। देखिए, मनुष्य जोनी में परमात्मा ने कहा है कि सत्संग करो, शास्त्रों को पढ़ो, या जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है उनकी बात को सुनो, अर्थात ज्ञान में रहो। अगर मनुष्य भी ज्ञान में नहीं रहेगा तो देखिए, क्योंकि मनुष्य को तो ज्ञान विशेष रूप से चाहिए, क्योंकि बताया ना कि मनुष्य जोनी में ही किए गए छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। ऐसे ही कई बार देखा गया है कि कुछ लोग केला खाने के बाद छिलका सड़क के बीच में फेंक जाते हैं, या सुबह सुबह कई बार पार्क में देखा गया कि लोग दातुन करते हुए, नीम का दातुन करते हुए इधर उधर थूकते हुए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी कर्म आप प्रमादवश करो, मौज मस्ती में करो, अज्ञानतावश करो या लापरवाही में करो, यानी किए गए कर्म तो प्रकृति की अदालत द्वारा लिख लिए जाते हैं, नोट कर लिए जाते हैं। अर्थात हमें किसी भी तरह के कर्म करते समय असावधानी नहीं रखनी, सदा सचेत रहना अपने कर्मों के प्रति। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर हम अपनी आंखों से किसी को भयभीत भी करते हैं, वो भी हमारा एक पाप कर्म ही गिन लिया जाता है। देखिए, उससे भी तो दूसरे जीव को कष्ट होता है ना।
इसी तरह अक्सर आपने कभी सुना होगा कि लोग पहले प्याऊ बनाते थे, कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगाते थे ताकि आने जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ हो। ऐसे पुण्य कर्म एक लंबे समय तक देखिए सुख देते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि लोग किसी स्थान विशेष पर पंखा लगवा देते हैं या कुर्सी वगैरह बैठने का प्रबंध कर देते हैं, तो ये सारे पुण्य कर्म में आते थे। लेकिन आजकल कई जगह देखा गया है कि लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई बार सड़क खोद तो देते हैं लेकिन दोबारा सही सही उसको भरवाते नहीं। तो इससे जो लंबे समय तक जो लोगों को आने जाने वालों को कष्ट होता रहता है। तो ऐसे जैसे वो पुण्य कर्म गिने जाते थे, ऐसे ये फिर पाप खाते में लंबे समय तक चलते रहते हैं। देखिए ये कर्मों की बारीकियां हैं, इनको हमें मनुष्य योनि में देखना होगा। देखिए किए गए कर्मों का फल आना ही आना है, मैं बार बार कहता हूं। आज समाज में कई जगह आपने देखा होगा कि भंडारे चलते हैं, लेकिन देखिए लोग भंडारे की तो व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उसके 100-200 मीटर तक जो लोग गंद फैलाते हुए चले जाते हैं। तो ऐसी चीज पे भंडारे की करने वाले इस पर गौर ही नहीं करते कि जो गंद फैल गया है। या इसी तरह जो खाने वाले हैं भंडारे में खाना ले तो लेते हैं, पूरी तरह से खाते नहीं है, अन्न की बर्बादी कर जाते हैं। देखिए कर्मों की मैंने बताया ना बारीकियां इतनी अधिक होती हैं कि अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं, इतना गौर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सत्संग नहीं करते। देखिए सत्संग करते रहने से ही ये कर्मों की छोटी छोटी जो बारीकी है ना ये समझ में आती है। देखिए मैंने भी शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है, महापुरुषों का सत्संग किया है और अपनी विवेक शक्ति से परमात्मा का ध्यान लगाते हुए जितनी बातें मेरी पकड़ में आई हैं, मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपके समक्ष रखने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे कहे गई बातों से कुछ लोग असहमति रखते हो या बुरा भी लगता हो, मैं ऐसे सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरी फिर भी विनती है कि मैंने जो जो बातों पर अपने विचार रखे हैं, देखिए शास्त्रों में पूरी बातें तो इस तरह नहीं कही, मैंने शास्त्रों की में जो बातें सिद्धांत रूप में कही गई हैं उन सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए संसार में जो मेरे जीवन में स्थितियां देखने को मिल रही हैं, मैंने उनका उन सिद्धांतों को आधार में रखते हुए अपनी बात रखी है। आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मेरी रखी हुई बातों को या कही हुई बातों को आप अपनी बुद्धि की तराजू से तोलिए और उस पर चिंतन कीजिए। जो जो बातें आपको सही लगती हो उनको आप व्यवहार में लाइए। जिन बातों से आप असहमति रखते हो उन पर आप चर्चा कर सकते हैं, आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं। यदि आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न भी हो तो आप बताए गए टेलीफोन नंबर्स पर वो भी पूछ सकते हैं। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।